दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यह दावा करा गया है कि इंडिया में मेडिकल टूरिज्म लगातार बढ़ता जा रहा है। हर साल 7 to 9 मिलियन फॉलोअर्स इंडिया आते हैं सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, और इससे रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने अभी दिख भी रही हैं। इनफैक्ट इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि जो इंडियंस पहले सो कॉल्ड खराब इंफ्रास्ट्रक्चर का रीजन देकर इंडिया से बाहर जाना प्रेफर करते थे, आज वही लोग खुद इंडिया की हाई क्लास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना इलाज करवाना प्रेफर कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप हैं सिविल सर्विसेज वाला पे। दोस्तों, मेडिकल टूरिज्म का मतलब है अपने कंट्री से बाहर जाकर मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना। पहले लोग इंडिया को सिर्फ आयुर्वेदा और योगा के लिए याद करते थे, लेकिन आज इंडिया एक ग्लोबल मेडिकल हब बन चुका है। 2024 के डेटा के हिसाब से इंडिया में 7.3 मिलियन मेडिकल टूरिस्ट आए और मार्केट साइज लगभग $13 बिलियन तक पहुंचने की राह पर है। सबसे बड़ा फैक्टर है कॉस्ट एडवांटेज। यूएसए में एक हार्ट बाईपास सर्जरी अगर आप करवाएं तो 70,000 से $1.5 लाख तक की होती है, लेकिन इंडिया में वही सर्जरी सिर्फ 5 से $8,000 में कंप्लीट हो जाती है। नी रिप्लेसमेंट जो यूएसए में $50,000 तक पड़ता है, इंडिया में $4 से $6,000 में हो जाता है। मेडिसिन और डायग्नोस्टिक भी 60 से 90% तक सस्ते मिलते हैं। मतलब एक आम फैमिली अपनी बड़ी सेविंग्स बचाकर ट्रीटमेंट करा लेती है। इनफैक्ट अमेरिका एंड यूरोप में यह भी कहा जाता है कि जितने में वो अमेरिका में इलाज करवाएंगे, उससे 50% कॉस्ट में वो इंडिया में बेस्ट सर्जरी करवाने के बाद इंडिया घूम के भी आ जाएंगे। दोस्तों, ये सिर्फ कॉस्टिंग की बात नहीं है, क्वालिटी भी इंडिया वर्ल्ड क्लास प्रोवाइड कर रहा है। एम्स, अपोलो, फोर्टिस, नारायणा जैसे हॉस्पिटल्स के पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर है। डॉक्टर्स ग्लोबली ट्रेन्ड और इंग्लिश स्पीकिंग होते हैं। रोबोटिक सर्जरीज, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, आईवीएफ, कैंसर केयर सब कुछ इंडिया में इजीली अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात, यहां वेटिंग टाइम बहुत कम होता है, जबकि वेस्ट में एक सर्जरी के लिए मंथ्स तक वेट करना पड़ता है। इनफैक्ट एनआरआईज की बात करें तो एनआरआईज को इंडिया में डबल बेनिफिट हो रहा है। उन्हें ट्रीटमेंट के साथ अफोर्डेबल इंश्योरेंस भी मिल रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इंडिया में यूएस या गल्फ के कंपैरिजन में 25 से 40 गुना तक सस्ते हैं। इसी वजह से एनआरआईज का हेल्थ इंश्योरेंस एडॉप्शन 150% तक बढ़ गया है, स्पेशली यंग एनआरआईज के बीच में। ज्यादातर क्लेम्स टियर 2 और टियर 3 सिटीज में आने लगे हैं। इसका मतलब हेल्थ केयर का स्प्रेड अब हर जगह यूनिफॉर्मली पहुंच रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई तक ही सीमित है। सरकार की तरफ से भी बड़े इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे कि हील इन इंडिया कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें हॉस्पिटल्स, होटल्स, एयरलाइंस और फैसिलिटेटर्स को टाई अप करके एक नेटवर्क बनाया गया है। गुजरात जैसे स्टेट्स ने वेलनेस रिट्रीट्स और इंटरनेशनल एग्जीबिशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी भी कुछ स्टैंडर्डाइजेशन और रेगुलेशन की जरूरत है, ताकि फेक एजेंट्स पेशेंट्स को एक्सप्लॉइट ना कर पाए। दोस्तों, इंडिया की मेडिकल टूरिज्म सक्सेस स्टोरी सिर्फ पैसा बचाने की कहानी नहीं है, ये एक प्रूफ है कि इंडिया एक साथ अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी दोनों दे सकता है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, डॉक्टर्स की एक्सपर्टीज और एनआरआईज का ट्रस्ट मिलकर एक नए हेल्थ केयर इकोसिस्टम को जन्म दे रहा है। आने वाले कुछ सालों में इंडिया अनडाउटेडली दुनिया का नंबर 1 मेडिकल डेस्टिनेशन बनने की राह पर है। तो आपको क्या लगता है, इंडिया की मेडिकल टूरिज्म ग्रोथ किस हद तक वर्ल्ड हेल्थ केयर को चेंज कर देगी? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।